हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2002 में आई द घोस्ट शिप। ये कहानी एक ऐसे जहाज की है जिसमें जाना मतलब अपनी दर्दनाक मौत को दावत देने जैसा है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं द घोस्ट शिप की हॉरिफिक कहानी। तो कहानी शुरू होती है साल 1962 से, जहां हम इटालियन ओशियन के बीचों बीच एक बड़े से शिप को देखते हैं। ये एक लग्जूरियस और काफी एक्सपेंसिव शिप था जिसका नाम MS एंटोनियो क्रेजा था, जिसमें मौजूद सभी पैसेंजर्स डांस रूम में डांस कर रहे थे। दूसरी तरफ हमें शिप के कंट्रोल रूम में एक आदमी को दिखाया जाता है जो एक लीवर को ऊपर खींच रहा था, और उसके ऐसा करते ही डांस रूम में एक पतली सी वायर सभी को चीरती हुई निकलती है, जिस वजह से सभी लोग बुरी तरह से मारे जाते हैं। लेकिन कैटी बच जाती है क्योंकि कैटी की हाइट काफी छोटी थी। लेकिन कैटी अपने आसपास का मंजर देखकर बुरी तरह से डर जाती है और कहानी सीधा प्रेजेंट में आती है, जहां हम एक हेल्पिंग ग्रुप को देखते हैं जो समुद्र में फंसी शिप्स को बाहर निकालने का काम करता था। आज भी इन्हें समुद्र में फंसे एक जहाज को बाहर निकालना था और काम पूरा होते ही इन्हें काफी अच्छा अमाउंट भी मिलता है, जिस वजह से ये सभी लोग पार्टी करते हैं। इस ग्रुप में टोटल 5 मेंबर्स थे, जिनमें से एक फीमेल थी जिसका नाम मॉरिन एप्स था, जबकि बाकी सभी मेल्स थे। अब ये लोग एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी यहाँ जैक नाम का एक लड़का आता है। जैक खुद को वेदर सर्विस पायलट बताता है और समुद्र में कहीं खो गई एक शिप को ढूंढने के लिए कहता है। जैक बताता है कि आज से लगभग 40 साल पहले एंटोनिया क्रेजा नाम का जहाज समुद्र में कहीं खो गया था। उस जहाज में बहुत सारा खजाना है जो इन सब की लाइफ बदल सकता था। साथ ही जैक उस खजाने में से 20% हिस्सा भी मांगता है। अब खजाने की बात सुनकर कैप्टन शॉन मर्फी बाकी मेंबर से इस पर राय मांगता है और सभी मान भी जाते हैं। लेकिन शॉन मर्फी जैक से कहता है कि उसे 20 नहीं बल्कि 10% हिस्सा मिलेगा। जैक भी राजी हो जाता है और अगले ही दिन ये लोग अपने स्टीमर से लोकेशन पर पहुंचते हैं। पर यहाँ दूर दूर तक कोई शिप नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अचानक से एक पुराना और बड़ा सा जहाज इनके स्टीमर के सामने आ जाता है। ये असल में वही जहाज था जो आज से 40 साल पहले गुम हो गया था। इस शिप के अचानक सामने आ जाने की वजह से इनकी बोट उस जहाज से टकरा जाती है, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं होता। अब ये लोग इस जहाज पर जाते हैं, लेकिन जैक और ग्रीर स्टीमर में ही रुकने का फैसला करते हैं। वही शॉन, मॉरिन और बाकी साथियों के साथ जहाज के अंदर चला जाता है, जहाँ कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी। ये सभी लोग इस आवाज का पीछा करते हैं और एक पेंडुलम के पास पहुंचते हैं जो अभी भी हिल रहा था। लेकिन जैसे ही ये लोग उस पेंडुलम के पास पहुंचते हैं वो रुक जाता है। अब शॉन के ग्रुप का एक मेंबर उस पेंडुलम को हाथ लगाने ही वाला था कि तभी एक भयानक सी आवाज होती है और ये सब के सब डर जाते हैं। यही हमें वही वर्ड पजल गेम भी नजर आता है जिसे कैटी सॉल्व कर रही थी, और इसके वर्ड्स अब अपने आप बदल रहे थे और उसमें लिखा होता है वेलकम। लेकिन ये लोग इस पर ध्यान नहीं देते और आगे बढ़ने लगते हैं। पर तभी शिप का फ्लोर टूट जाता है और इनका एक साथी उसमें धंस जाता है। लेकिन मॉरिन समय रहते उसे पकड़ लेती है और ऊपर की तरफ खींचने लगती है। इतने में उसकी नजर एक छोटी सी बच्ची पर पड़ती है जो असल में कैटी ही थी। मॉरिन उसे देख ही रही थी, लेकिन अगले ही पल कैटी कहीं गायब हो जाती है और ये देखकर मॉरिन काफी घबरा जाती है। लेकिन वो अपने साथी को ऊपर खींचने के बाद इसके बारे में किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसे लगता है कि ये शायद से उसकी इमेजिनेशन है। इसके बाद ये लोग एक कैबिन में जाते हैं जहां इन्हें एक डिजिटल वॉच मिलती है, जबकि 1962 में तो डिजिटल वॉच हुआ ही नहीं करती थी। इस घड़ी को देखकर सब हैरान होते हैं, लेकिन शॉन कहता है कि शायद उनसे पहले भी यहाँ कोई आ चुका होगा और हो सकता है कि ये घड़ी उसी की हो। शॉन की बात से सभी एग्री करते हैं और अब शॉन कहता है कि हमें कुछ देर आराम कर लेना चाहिए। इसलिए ये सभी वापस अपने स्टीमर में जाते हैं, जहाँ जैक देखता है कि मॉरिन कुछ परेशान सी है। जैक इसकी वजह पूछता है, जिस पर मॉरिन उसे बता देती है कि उसने शिप में एक छोटी सी बच्ची को देखा था। अगली सुबह ये सब उस शिप में पहुंचते हैं, जहां इन्हें पता चलता है कि शिप में एक होल है, जिसकी वजह से शिप महज 3 दिन में डूब जाएगा। इसलिए शिप को पूल करके ले जाना इम्पॉसिबल है। अब ये डिसाइड करते हैं कि सबसे पहले शिप के होल को भरेंगे और फिर इसे लेकर जाएंगे। इसके बाद ये सब अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन यहाँ इनके साथ कुछ अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। जैसे मॉरिन जहाज के स्विमिंग पूल में पहुंचती है जो बिल्कुल खाली था, लेकिन यहाँ बहुत सारी बुलेट्स पड़ी हुई थी। जब मॉरिन पूल से बाहर आ रही थी तो एक बार फिर उसे कैटी नजर आती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और पूल में गिर जाती है। मॉरिन को सर में चोट भी लगी थी, जिस वजह से खून निकलता है, लेकिन हम देखते हैं कि पूल ने उसके खून को सोख लिया है। मॉरिन की आवाज सुन यहाँ जैक भी पहुंच जाता है और उसे पूल से बाहर निकालता है और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं।
हैं, लेकिन कैमरा वापस से पूल पर जूम होता है जो देखते ही देखते खून से भर जाता है। दूसरी तरफ जैक और मॉरिन भी एक जगह पहुंचते हैं जहां पानी ही पानी था और इस पानी में ढेरों डेड बॉडीज थी जो बुरी तरह से सड़ चुकी थी। बॉडीज को देखकर मॉरिन और जैक बुरी तरह से घबरा जाते हैं और एक दरवाजे से होते हुए दूसरे चैम्बर में पहुंचते हैं जहां उनकी नजर एक बक्से पर पड़ती है। इस बक्से में 28 गोल्ड के बार थे जो कुल मिलाकर 10 बैग्स थे, यानी इन 10 बैग्स में सोना ही सोना था। इतना सारा खजाना देख मॉरिन अपने बाकी ग्रुप मेंबर्स को भी इसी चैम्बर में बुलाती है और सभी बहुत खुश होते हैं। यहाँ उसने किसी लेडी के गाना गाने की आवाज सुनी और उसे एक जली हुई सिगरेट भी मिली, लेकिन सभी का ध्यान सोने पर था इसलिए उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। और शॉन कहता है कि अब हम इस शिप को नहीं बल्कि इन बॉक्सेस को लेकर जाएंगे। असल में शॉन और उसकी टीम जिस सोने के लिए आई थी वो उन्हें मिल चुका था, इसलिए अब ये शिप उनके किसी काम की नहीं थी। इसलिए शॉन की बात से सभी अग्री करते हैं। इसके बाद ये पूरा सोना अपने स्टीमर में रख देते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि इनके स्टीमर में एक गैस सिलेंडर का नोक अपने आप ही खुल गया है, जिस वजह से स्टीमर में गैस लीक होने लगती है। वहीं मॉरिन को एक बार फिर कैटी नजर आती है जो उसकी तरफ भागकर आ रही थी, लेकिन तभी कोई दूसरी आत्मा उसे लेकर चली जाती है। मॉरिन ये देखकर बहुत डर जाती है और अपने स्टीमर की तरफ भागती है, लेकिन जैसे ही इनका एक मेंबर स्टीमर शुरू करता है एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो मारा जाता है। अब ये लोग यहाँ बुरी तरह से फंस चुके थे और शॉन इस सब के लिए खुद को ब्लेम करता है, लेकिन मॉरिन कहती है कि वो इस शिप को रिपेयर करके यहाँ से निकल सकते हैं। लेकिन बातों ही बातों में ये सब आपस में झगड़ बैठते हैं। अब झगड़ा होने की वजह से ये सभी अलग अलग दिशा में जाते हैं। जैसे ग्रुप का कैप्टन शॉन मर्फी एक कमरे में पहुंचता है जहाँ अब उसे वाइन ही नहीं बल्कि शिप का कैप्टन भी नजर आ रहा था। वो उसे वाइन ऑफर करता है और दोनों साथ बैठकर वाइन पीने लगते हैं। वहीं ग्रीर हेल्यूसिनेशन की वजह से खुद को एक पार्टी में पाता है जहाँ सभी लोग उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे और एक खूबसूरत सी लड़की उसे डांस के लिए पूछती है। ये वही लड़की थी जो पार्टी में गाना गा रही थी और जिसकी आवाज ग्रीर पहले भी सुन चुका था। इधर मॉरिन कैटी के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो सभी कमरों को ढूंढती हुई आखिरकार कैटी के कमरे में पहुंच जाती है जहां उसे रस्सी से लटका हुआ कैटी का कंकाल नजर आता है। मॉरिन समझ जाती है कि कैटी भी मर चुकी है और इतने में यहाँ कैटी की आत्मा भी आ जाती है। वो बताती है कि साल 1969 में वो अपने पेरेंट्स के पास जा रही थी लेकिन पहुंच नहीं पाई और अब तो शायद वो मर भी चुके होंगे। इधर शिप का कैप्टन शॉन को बताता है कि साल 1962 में उन्होंने उस शिप को रेस्क्यू किया था। उस शिप के अंदर उन्हें बहुत सारा सोना मिला और लालच में आकर वो उस सोने को अपने शिप में ले आए, लेकिन वो सोना अपने शिप में लाना उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि इसके ठीक 2 दिन बाद उनका शिप हमेशा हमेशा के लिए कहीं गायब हो गया। इसके बाद कैप्टन बताता है कि उस जहाज में सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था जिसकी तस्वीर ये शॉन को दिखाता है। शॉन इस तस्वीर को देखकर बुरी तरह से डर जाता है। इतने में सीन कैटी पर शिफ्ट होता है जो मॉरिन को बता रही थी कि इस शिप में वो अकेली नहीं है बल्कि उसके जैसी कई आत्माएं यहाँ कैद हैं और उन सभी को आजाद होने के लिए बहुत सारी दूसरी आत्माओं की जरूरत है। जब उनकी सभी सोल्स की लिमिट पूरी हो जाएगी तो वो सभी यहाँ से आजाद हो जाएंगी। इधर शॉन उस फोटो को देखकर समझ चुका था कि उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है और इस सब के पीछे कौन है, इसलिए वो अपने ग्रुप मेंबर्स के पास जाने लगता है ताकि उन्हें भी सच्चाई बता सके। पर बीच रास्ते में ही उसे अपना मरा हुआ साथी नजर आता है जो अब बुरी तरह से जल चुका था। वहीं ग्रीर को वो लेडी सिंगर अपनी खूबसूरती में फंसाकर एक जगह पर लेकर जाती है। ग्रीर भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है और जैसे ही उसके पास पहुंचता है एक ऊंचाई वाली जगह से गिरकर मारा जाता है। इधर मॉरिन भी शॉन को ढूंढती हुई उसके पास पहुंच जाती है, लेकिन शॉन को मॉरिन में भी अपना वही मरा हुआ साथी नजर आ रहा था, इसलिए वो मॉरिन पर अटैक कर देता है और मॉरिन को मारने ही वाला था कि तभी यहाँ जैक आ जाता है और मॉरिन को शॉन से बचा लेता है। इतने में ग्रुप के बाकी मेंबर्स भी यहाँ पहुँच जाते हैं। ये लोग शॉन को एक आयरन चैम्बर में बंद कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो पागल हो चुका है। इसके बाद ये सभी मॉरिन की बात मानकर शिप को रिपेयर करने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ एक बार फिर मॉरिन को कैटी की आत्मा दिखाई देती है। कैटी दरअसल एक अच्छी सोल थी जो इन सबको मुसीबत से बचाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी पावर से मॉरिन को 1969 की उसी नाइट पार्टी में लेकर जाती है जहाँ सभी को अलग अलग तरह से मार दिया गया था। यहाँ हम
देखते हैं कि कुक ने पैसेंजर्स के खाने में जहर मिला दिया है, जिसे खाकर कई लोग मारे जाते हैं, जबकि जो बचे थे उन्हें शिप का ही एक ग्रुप शूट कर मार डालता है। असल में ये ग्रुप इन लोगों को सोने के लिए मार रहा था और सभी को मारने के बाद ये लोग उस रूम तक भी पहुंच जाते हैं जहां सारा का सारा सोना रखा हुआ था। लेकिन वो लेडी सिंगर भी यहाँ पहुंच जाती है और इनमें से एक आदमी को सेड्यूस कर उसके हाथों बाकी सभी लोगों को मरवा देती है और आखिर में उस आदमी को भी मार डालती है। अब लेडी सिंगर को लगता है कि सारा का सारा सोना उसका है, लेकिन तभी इस गेम का मास्टर माइंड यहाँ आता है और एक हुक को इशारा करता है, जिसके बाद उस लेडी सिंगर की भी मौत हो जाती है। यही हमें पता चलता है कि इस ग्रुप का लीडर कोई और नहीं बल्कि जैक था, जिसने उन सभी लोगों को मार डाला और इन लोगों को भी वो इस जहाज में मारने के लिए ही आया है। जैक असल में कोई नॉर्मल इंसान नहीं था, बल्कि वो एक डीमन था जो लोगों को मारकर उनकी आत्माओं को कैद कर लेता है। ये सच्चाई जानकर मॉरिन तुरंत शॉन को ये सब बताने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही वो चैम्बर खोलती है तो देखती है कि शॉन भी मारा जा चुका है, क्योंकि चैम्बर में पानी भर चुका था। अब मॉरिन ग्रुप के एक मेंबर को पूरी सच्चाई बताती है, लेकिन इतने में यहाँ जैक भी पहुंच जाता है। पर मॉरिन ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं, लेकिन बातों ही बातों में वो अपने साथी को अलर्ट रहने के लिए कहती है और अपने उस साथी के पास जाती है जो शिप की मरम्मत करने के लिए मशीन रूम में फंस चुका था। इससे पहले कि मॉरिन इसे बाहर निकालती, रूम में लगा इंजन ऑन हो जाता है और मॉरिन का ये साथी भी बुरी तरह से कट कर मारा जाता है। इधर जैक भी जान चुका था कि ये लोग उसकी हकीकत जान चुके हैं, इसलिए वो मॉरिन के साथी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन ये उल्टा जैक को ही शूट कर मार देता है और फिर मॉरिन के पास आता है। मॉरिन यहाँ पूरे शिप में बॉम्ब लगाकर उसे ब्लास्ट करने की तैयारी कर रही थी, लेकिन उसका ये साथी कहता है कि उसने जैक को मार दिया है, इसलिए अब इस शिप को ब्लास्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मॉरिन इसकी बातें सुनने को तैयार ही नहीं थी। तब ये बताता है कि असल में वही जैक है। दरअसल जैक एक शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक डीमन था जो किसी का भी रूप ले सकता था। जैक बताता है कि वो एक डीमन है जिसका काम लोगों के हाथों गुनाह करवाकर उनकी जान लेना है, ताकि वो लोगों की आत्माओं को कैद कर सके। जैक यहाँ ये भी रिवील करता है कि वो अपने साथी विक्टिम के हाथों पर हुक का सिंबल बनाता है ताकि सभी उसकी बातों को फॉलो करे। और फिलहाल जैक के ग्रुप की आत्माएं ही मॉरिन के साथियों को मार रही थी ताकि आत्माएं कलेक्ट करने का उसका टारगेट पूरा हो सके। लेकिन अगर मॉरिन ने इस शिप को उड़ा दिया तो जैक द्वारा कैद की गई सभी आत्माएं आजाद हो जाएंगी। लेकिन जैक ऐसा नहीं चाहता था, इसलिए वो मॉरिन को एक ऑफर देते हुए कहता है कि अगर तुम इस शिप को ब्लास्ट ना करो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। मॉरिन इसके लिए मना करती है, जिस वजह से जैक उस पर अटैक कर देता है, लेकिन गिरने से पहले ही मॉरिन बॉम्ब के ट्रिगर को दबा देती है और एक जोरदार धमाके के साथ ही शिप के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उसमें कैद सभी आत्माएं आजाद होने लगती हैं, जिनमें से एक कैटी भी थी। वो मॉरिन को पानी से बाहर निकलने में मदद करती है और थैंक्स बोलकर जन्नत की तरफ चली जाती है। इतने में यहाँ एक शिप भी पहुंच जाती है जो मॉरिन को देख लेती है। इसके बाद मॉरिन को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, पर यहाँ मॉरिन की नजर एक बार फिर जैक पर पड़ती है जो अब किसी दूसरे जहाज को अपना निशाना बनाने वाला था। वो इस शिप में बहुत सारा सोना लेकर जा रहा था, जिसे देखकर मॉरिन समझ जाती है कि अब उस शिप के लोग मरने वाले हैं, इसलिए वो जोर से चिल्लाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द घोस्ट शिप। उम्मीद है मूवी और वीडियो दोनों ही आपको पसंद आई होंगी, तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।